हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए भाई, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी पुलिस और यूपीएसआई की रिगार्डिंग हम लोग क्लास कर रहे हैं, जिसकी हमारे पास इस बैच की क्लास नंबर 29 है। पीछे हमारी जो है 28 क्लासेस हो चुकी हैं और डाइस का हमारा ये पार्ट नंबर 2 है। पिछली क्लास में हमने डाइस की जो है वो पहली क्लास करी थी, यानी जो पासा है हमारा, उसकी हमने यहाँ पे दोस्त पहली क्लास कर ली थी पिछली, है ना। तो जिन्होंने अगर अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप सभी लोगों क्लास को देख लें, जिससे आने वाले जो भी हमारे लेक्चर है वो आप सभी को समझ में आएंगे। और अगर आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई। अच्छा, पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा रखा था, अगर वो मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो पिछली क्लास में जो है हमने आपको बताया था दोस्त, क्या बताया था कि डाइस में हमारे कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी वहां पे, ये सारी बातें आपको पता होंगी किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। डाइस कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि इनमें से आपको पहचानना था कि डाइस स्टैंडर्ड कौन सा है और जनरल कौन सा है। फिर मैंने केस फर्स्ट के कुछ बहुत एग्जाम्पल दिए। केस फर्स्ट में से मैंने 3 एग्जाम्पल दिए। फिर हम लोग आ गए थे केस सेकेंड पे, और केस सेकेंड का हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ा था वन कॉमन का। कौन सा पढ़ा था? वन कॉमन का। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में जरा देख लेते हैं कि क्या मामला है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास क्या है कि टू फिगर वाला ही है। तो इसको जरा हम लोग बात को समझते हैं और आपको जरा यहाँ पे बात को समझाते हैं। ठीक है भाई, आइए। अब जरा देखिए यहाँ पे मामला क्या है हमारे पास। यहाँ पे आपको दिया गया है एट द रेट, यहाँ पे दिया हमने परसेंटेज, और यहाँ पे हमने दे दिया कॉपी। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया हैश, यहाँ पे हमने दे दिया आपको ट्रेंगल, यहाँ पे लिख दिया हमने टू। ये हमने दो डाइस दे दी, है ना। और दो डाइस जो है, हम सबसे पहला जो हमने केस पढ़ा वो हम पढ़ रहे थे नो कॉमन, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अब हम इसमें से आपसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि भाई ये बता दो कि हैज के विपरीत क्या होगा। हमने कहा आपसे कि हैज के विपरीत क्या होगा। हैज के विपरीत क्या होगा, बताइए जरा, हैज के विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे भाई, आपको ये बता दो। ऑप्शन दे दिए जाए क्या? अच्छा, ऑप्शन आपको दे देते हैं ए, बी और सी। ऑप्शन हमने दे दिया एट द रेट, परसेंटेज, कॉपीराइट। और डी नंबर हमने ऑप्शन दे दिया एट द रेट, परसेंटेज और कॉपीराइट। बताइए, हमने पूछा आपसे, हमने क्या पूछा? हमने आपसे पूछा दोस्त कि हैज के विपरीत क्या होगा। हैज के विपरीत आप कहेंगे कि सर हैज हमारा यहाँ पे है और इसके पीछे क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं जो हमें नहीं दिख रही है। तो जरा बताइए आपको यहाँ पे क्या क्या नहीं दिख रहा है। तो हम आपसे कहेंगे कि दोस्त आपको एट द रेट नहीं दिख रहा है ना, और परसेंटेज आपको नहीं दिख रहा है, और आपको कॉपीराइट नहीं दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि हर एक डाइस में नंबर ही दिए जाए, सिंबल भी आपको दिए जा सकते हैं, अल्फाबेट भी आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, बताइए। तो चलिए दोस्त, आपने कहा कि सर हैज के विपरीत एट द रेट भी हो, सॉरी, एट द रेट भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है, और कॉपीराइट भी हो सकता है। ये तीनों चीजें हो सकती है। आपने कहा कि सर एट द रेट होने की पॉसिबिलिटी है, परसेंटेज होने की पॉसिबिलिटी है, कॉपीराइट होने की पॉसिबिलिटी, लेकिन ये तीनों एक साथ में दे दिए गए, तो फिर हम कहेंगे कि 100% यही मामला सही है। बात समझे कि नहीं? 100% यही मामला सही है, क्योंकि ये जो दो फिगर आपको दिए जा रहे हैं, एक ही डाइस की दो फिगर आपको दिए जा रहे हैं, एक ही डाइस के दो फिगर आपको दे दिए जा रहे हैं। बात आप समझ रहे हैं ना? बोलिए, एक ही डाइस का आपको दो फिगर दे दिया जा रहा है, समझ रहे हैं? अच्छा, अब हम चलते हैं कि दोस्त हमने केस नंबर जो सेकंड था, केस नंबर जो हमारा सेकंड था, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में हमने क्या पढ़ लिया? केस नंबर सेकंड में हमने वन कॉमन तो पढ़ लिया, अब सॉरी नो कॉमन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केस नंबर सेकंड में वन कॉमन।
कि 1 कॉमन आ जाए तो आपको क्वेश्चंस को कैसे उड़ाना है, इस बात को आपको समझाते हैं जरा, कि जब क्या आ जाए, 1 कॉमन आ जाए केस नंबर सेकंड के अंदर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। पीछे हमारे जो है कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताते हैं, थोड़ी सी और नई बात आपको समझाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी आपको और नई जानकारी देते हैं, है ना। अब नो कॉमन वाला तो कर ही लोगे, 2 फिगर का नो कॉमन वाला, और 1 फिगर का भी आप क्वेश्चन कर लोगे। अब आपको यहाँ पे देते हैं जरा कि आपके पास 1, 2 और 3। पहले फिगर में हमने आपसे कह दिया कि क्या है, 1, 2 और 3 है। तीसरे फिगर पे हमने क्या कह दिया कि सर 6 है, 3 है और 5, हमने ये दे दिया। अब हमने आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जरा बताओ कि आप इनमें से कौन सा किसके विपरीत होगा। हमने कह दिया कि जरा बता दो। तो आपको एक सिंपल सी बात बताएं, ठीक है, एक सिंपल सी बात अगर हम आपको बताएं कि भाई आप इनमें से जब भी आपके पास 1 कॉमन वाला आ जाए तो आप कैसे, देखो जो भी नंबर कॉमन हो, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन है, इस नंबर को आप ऊपर नीचे लिख लो, और जो भी कॉमन नंबर है उससे क्लॉकवाइज चल लो। क्लॉकवाइज का मतलब चलते हो, जानते हो ना, जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा, ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप क्लॉकवाइज चल लो, तो क्लॉकवाइज आप चलोगे तो 3 के बाद 1 मिलेगा, 1 के बाद 2, 3 के बाद हमें 1 मिला, 1 के बाद हमें 2 मिला। यहाँ पे देखोगे तो 3 के बाद आपको क्या मिला, 5 मिला, और 5 के बाद आपको क्या मिला, 6 मिला। 3 के बाद क्या मिला, 5 मिला, और 5 के बाद आपको 6 मिला, ठीक है। अच्छा, अब आप जरा बता दो, आपने सब कुछ कर लिया, अब यहाँ पे कोई एक नंबर गायब है। भाई 3 के विपरीत तो 3 हो नहीं सकता। अब जो नंबर यहाँ से गायब है उसको लिख दो। तो आप कहोगे सर यहाँ से 4 गायब है, तो हमने यहाँ पे 4 को लिख दिया। हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे 4 को लिख दिया। बोलो बात सेट है, मामला सेट है। मामला आपको समझ में आया कि नहीं। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिख दिया 4। अब ये हो गया मामला ये कि 2 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत हमारा 4। आपने आराम से आंसर दे दिया कि सर 3 के विपरीत हमारा 4 है, 1 के विपरीत हमारा 5 है, और 2 के विपरीत हमारा 6 है। समझ गए। अगर कुछ लोगों के मन में होगा कि सर हम ऐसे 3 और 3 लिखते हैं, और हम अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चला तो 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, तो यहाँ पे भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। तो 3 के बाद 6 और 6 के बाद 5, बचा क्या, 4। तो बोलो जरा मामला सेट है क्या, कि 3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 6 और 5 का विपरीत 1। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। देखो 3 का विपरीत 4 है, 1 का विपरीत 5 है, और 6 का विपरीत 2। समझ गए ना। यानी आप चाहो तो क्लॉकवाइज चल लो, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज चल लो, कब, जब एक कॉमन हो। ठीक है ना, बात आप समझ गए। इसी तरीके से जैसे कि हम आपको और 2 कंडीशन देना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ही होगा हमारा ये। हम यहाँ पे आपको और 2 कंडीशन देना चाहते हैं इस तरीके से। गाइस कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया दोस्त। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया आपको एबीसी, है ना, फिर हमने यहाँ पे दे दिया बी सी ई। तो अब आप कैसे करोगे 1 कॉमन से, आपको पता है कि यहाँ पे क्या कॉमन है, आप कहोगे सर बी कॉमन। तो हमने बी को लिख लिया, और बी से आप क्लॉकवाइज चल लो। आपका मन है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज भी चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे वही यहाँ पे सेम चीज। बी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें सर सी मिलेगा, सी के बाद हमें ए मिलेगा। बी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो बी के बाद हमें डी मिलेगा, और डी के बाद हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा। बच के हमारा रहा है एफ। तो बी का अपोजिट एफ हो गया, सी का अपोजिट डी हो गया, ई का अपोजिट ए हो गया। मामला सेट है। बोल। तो अब आप 1 कॉमन वाला भी काम कर लोगे कि सर 1 कॉमन वाला आएगा तो भी हम मामला सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम कहेंगे ठीक है, थोड़ा सा और आगे आपको ले चलते हैं कि केस नंबर सेकंड के अंदर ही
जब आपसे क्या पूछ ले, जब आपसे तीसरी कंडीशन दे दे कि भाई अब हम आने वाले हैं टू कॉमन में, कि जब मामला ऐसा हो कि टू कॉमन हो तब आप कैसे करोगे, तो आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 1। आपको ये भी समझा देते हैं, आपको मेरे प्यारे भाई हम ये भी समझा देते हैं कि जब आपके पास दो कॉमन आ जाए तब आप किस तरीके से करो। ठीक है, 1 2 3 और हाँ हाँ, 1 2 3 और 1 2 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर दो नंबर कॉमन है, क्या, एक और दो, एक और दो, बचा क्या। तो इस केस में जब भी आपके पास दो कॉमन नंबर होंगे तो आप क्या करोगे, जो कॉमन है उनको आप हटा दो, जो कॉमन है उनको आप हटा दो, तो बच्चे क्या, 3 और 4। तो ये आपस में विपरीत होंगे, 3 का विपरीत क्या होगा, 4। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 4। बात आप समझे कि नहीं, 3 का विपरीत क्या हो गया प्यारे दोस्त, 3 का विपरीत हो गया 4। ठीक है ना, बताइए, बात इतनी समझ गए। अब आपसे पूछा गया कि सर 1 और 2 के विपरीत क्या होगा, तो हमने कह दिया जो नंबर यहाँ पे नहीं है, कौन नहीं है, 5 और 6। तो 1 और 2 के विपरीत कौन हो गया, बचा हुआ नंबर 5 और 6, है ना। अब आपने कहा सर अलग अलग बता दो हमें कि एक के विपरीत क्या होगा, तो हमने कहा सर 5 और 6 भी हो सकता है, दो के विपरीत, 2 के विपरीत 5 और 6 दोनों में से हो सकता है, मामला से ठीक। ठीक है, बताओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, कि क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम आपसे बात करते हैं, यहाँ पे भी हम अगर दो फिगर में से और दो कॉमन की बात करें, तो ए बी सी, और हमने यहाँ पे दे दिया आपको ए सी और डी। अब जरा बता दो क्या मामला होगा। आप कहेंगे सर ए सी कॉमन है, तो हमने कहा ठीक है, जो बचा वो अपोजिट हो जाएगा, बी का अपोजिट भी, है ना। वन कॉमन का आपको पता हो गया, टू कॉमन का हमने क्या बताया कि जो कॉमन नंबर है उनको हटा दो, बचा हुआ नंबर जो है वो आपस में विपरीत हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर ए और सी के विपरीत क्या होगा, हमने कहा जो बचे हुए नंबर, है ना, ई और एफ, क्या, ये होगा, मामला सेट है। अब आप दो कॉमन वाला भी कर लोगे, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बताओ। अब आप क्या कर लोगे, अब आप दो कॉमन वाला भी कर लोगे, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना, बताइए भाई, बोलिए, बोलिए दोस्त, बोलिए, बताइए, कोई समस्या नहीं है, नहीं है ना कोई समस्या। अब आपको ले चलते हैं एक नए केस के अंदर, जो केस नंबर 2 में ही होगा। जो क्वेश्चन नंबर, जो केस नंबर 2 के अंदर ही होगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब हमने कह दिया कि सर दो के विपरीत 4 है, दो के विपरीत 4 है, हमने क्या कह दिया, हमने ये कह दिया कि दो के विपरीत 4 है, तो आप बता दो एक के विपरीत क्या होगा। तो एक के विपरीत क्या होगा, बताओ, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग और बताओ क्या होगा मामला यहाँ। ठीक है भाई, बोलो, दिमाग लगाओ और फिर बताओ क्या मामला होगा, बताओ क्या मामला होगा यहाँ पे, बोलो भाई, बताओ बताओ। आप कहेंगे सर आपने तो फंसा दिया। देखो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। इन्होंने कह दिया कि दो के विपरीत 4 है ना, ऐसा बोला ना कि दो के विपरीत 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखिए। वन कॉमन तरीके इसको डील करना है, कैसे, वन कॉमन के तरीके ही इसको डील करना है भाई। ठीक है ना, दो के विपरीत 4 है, हमने लिख दिया। अब इस दो से आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, इस 4 से आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, दो से क्लॉकवाइज घूमोगे 3, 3 के आगे 1, 4 से क्लॉकवाइज घूमोगे 4 के आगे 5, 5 के आगे 6। बोलो मामला सेट है क्या, बताओ, मामला सेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
आपने कहा कि सर ठीक है, हमें 2 के अपोजिट 4 मिल गया, 3 के अपोजिट 5 मिल गया, 1 के अपोजिट 6 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हमें। हमें क्या हुआ कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ गए ना। तो अगर आपसे ऐसा बोल दे कि इस नंबर के अपोजिट वो है, तो आप उसको वन कॉमन के तरीके ही डील करोगे। कैसे डील करोगे? वन कॉमन के तरीके ही डील करोगे दोस्त, ठीक है ना, बात समझ गए? ठीक है। अब मैंने आपको केस फर्स्ट केस सेकंड अच्छे से बता दिया है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, है ना। हाँ, मामला गड़बड़ हो गया क्या? मैंने कल के पीडीएफ में ही सारी बातें बता दी, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चंस को तो आप ऐसे उड़ा दोगे चुटकियों में, चुटकियों में उड़ाना है क्वेश्चंस मेरे भाई, बताओ चलो उड़ा दो क्वेश्चंस को एकदम चुटकियों में, उड़ा दोगे क्या? बिल्कुल, आप कहेंगे सर बिल्कुल हम चुटकियों में उड़ा देंगे क्वेश्चन, क्या क्या है इन क्वेश्चन से। आ जाओ चलो बताओ। आपने कहा कि यदि एक मानक पासा है, मानक पासे का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, और स्टैंडर्डाइज अगर है तो एक के विपरीत क्या होगा? सर कोई दिक्कत नहीं है, एक के विपरीत तो 6 होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है, और स्टैंडर्डाइज क्या कहता है कि दो विपरीत सतहों का सम हमेशा 7 होता है, तो एक के विपरीत क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि हमें सम 7 करना था, स्टैंडर्डाइज है। आ जाओ, यदि एक या एक मानक पासा है तो 3 के विपरीत क्या होगा? आप कहेंगे सर 3 है तो 3 के विपरीत 4 होगा, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि मामला क्या है? क्योंकि मामला स्टैंडर्डाइज का है, ठीक है। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन 6 के विपरीत क्या है? तीसरा क्वेश्चन 6 के विपरीत, अब बताओ जरा 6 के विपरीत क्या है? मामला तो फंस गया अब कि सर 6 के विपरीत क्या है। आपने कहा कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर लेंगे, हमें ऊपर जो सरफेस दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 2, 3 और 4, तो इनके विपरीत क्या होंगे? इनके विपरीत होंगी 5, 1 और 6। अब आपसे इन्होंने पूछा 6 के विपरीत क्या है, तो आप कहेंगे सर 6 के विपरीत इनमें से कुछ भी हो सकता है। सर 6 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। 6 के विपरीत क्या है? यहाँ पे फिर से इन्होंने पूछा, आपने कहा सर हमको 1, 2 और 6 दिख रहा है, यानी कि जो नहीं दिख रहा है वो इनके विपरीत है। कौन नहीं दिख रहा है? 3, 4 और 5। तो 6 के विपरीत क्या होगा? आप कहेंगे सर इन तीनों के चांसेस है, इन तीनों के चांसेस हैं, तो सर 3, 4 और 5 ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट होगा। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, चलिए आगे बढ़ते। 6 के विपरीत फिर से इन्होंने पूछा, 6 के विपरीत आपको पता है कि सर यहाँ पे हमें 2, 3 और 4 दिए गए हैं, तो इनके विपरीत क्या होंगे? 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, है ना। ऊपर वाली सरफेस हमें दिख रही है, तो पीछे क्या होगा? 1, 5 और 6। अब आपसे पूछा क्या था? 6 के विपरीत, तो इस 6 के विपरीत इन तीनों के चांसेस है, यानी कि 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, एकदम उड़ा दोगे क्वेश्चन। आ जाओ, 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत क्या है? आ जाओ, तो आप कहेंगे सर हमें दिखने वाली सरफेस है 2, 3 और 5, तो इनके विपरीत वही सरफेस होंगी जो हमें नहीं दिख रही है। 1 नहीं दिख रही, 4 नहीं दिख रही, 6 नहीं। अब हमसे बोला है 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत इन सभी के चांसेस है, यानी 2, 3 और 5। ठीक है, मैंने आपको सारी बातें बता रखी है। फिर से पूछा इन्होंने, आपको सरफेस ऊपर दिख रही 1, 2, 3, सबसे पहला काम आप यही कर लो सिंगल फिगर में। 1, 2, 3 आपको दिख रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है 4, 5 और 6। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत ये सारी सरफेस होंगी 1, 2, 3। और ऑप्शन को कैसे डील करना है मैंने आपको पहले ही बता रखा है। फिर से 6 के विपरीत क्या है? सबसे पहले 5, 4 और 6 दिया है, हमें सामने नहीं दिख रही है 1, 2 और 3। अब बोलो 6 के विपरीत क्या है? ये सभी है। अच्छा, अब ऑप्शन में बात फंस गई, 4 और 5 नहीं, 6 के विपरीत 4 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बगल में। 6 के विपरीत 1 और 2 होने के चांसेस हैं। 6 के विपरीत 1 और 4 नहीं, 4 बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 4 इसका पड़ोसी है। 2 और 5 नहीं, 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 का पड़ोसी 5 ही है। तो बचा ये 1 और 2, ऑप्शन सही है।
कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 4 के विपरीत देखो, दो सरफेस आ गई है ना, दो सरफेस आ गई। क्या मामला आपको दिख रहा है एकदम साफ साफ? बिल्कुल, 3 5 1 4 3 2, बिल्कुल ठीक है, फिगर आपको दिख रहा है ना। देखो अब दो फिगर है, तो दो फिगर में या तो नो कॉमन वाला आएगा या फिर वन कॉमन। आप देख रहे हो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन है टू फिगर का? ये है वन कॉमन का। तो जो नंबर कॉमन है उनको हम ऊपर नीचे लिखेंगे, और इससे क्लॉकवाइज और इससे भी क्लॉकवाइज। तो इससे क्लॉकवाइज आप चलोगे तो 3 के बाद 5 और 5 के बाद 1, इससे क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4, तो 3 का अपोजिट कौन? 6। आपसे पूछा क्या है? 4 के विपरीत। आप कहेंगे सर 4 के विपरीत 1 है। ना 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 ना, मामला तो फंस गया, मामला तो भाई फंस गया कि 4 के विपरीत 1 कैसे आ गया। अब बताइए भाई, अब बताइए मामला कैसे सेट होगा, अब बताइए भाई मामला कैसे सेट होगा? 4 के विपरीत तो 1 है। ओह, क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, क्वेश्चन में ये था कि 1 के विपरीत क्या है, क्वेश्चन में था 1 के विपरीत क्या है, तो 1 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 4 है, क्वेश्चन में ये था। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये था कि 1 के विपरीत क्या है मेरे दोस्त, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, 4 के विपरीत क्या है? अब जरा इन दोनों फिगर को गौर से देखो, ध्यान से देखो, क्या कुछ इसमें कॉमन है? आप कहेंगे बिल्कुल, ये 4 और ये 4 कॉमन है, यानी कि वन कॉमन वाली हम ट्रिक लगा देंगे। 4 से क्लॉकवाइज, इस 4 से भी क्लॉकवाइज, इस 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें 3 और 5 क्या मिलेगा? 3 और 5। अच्छा, इस 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें मिलेगा 6 और, बचा कौन सा नंबर? बचा 1। तो 4 के विपरीत क्या हो गया? 1 हो गया। यहां पे था 4 के विपरीत 1। समझ गए मामला? आगे बढ़े। आकृति फर्स्ट के नीचे कौन सी संख्या आएगी? बताओ, आकृति फर्स्ट में कौन सी संख्या आएगी? अच्छा, दो फिगर देखते ही सबसे पहले आपको ये देखना है कौन सा है कॉमन। आप कहेंगे सर 6 कॉमन है, ठीक है कोई बात नहीं। 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 और 3, 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे सर 2 और 3, 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे 1 और 5, 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे 1 और 5, तो 6 के विपरीत 4। अब देख लो जरा, आकृति फर्स्ट में, यानी ये पहली आकृति है, तो नीचे कौन होगा? तो देखो जरा, अगर ऊपर 3 है तो नीचे 3 का विपरीत होगा। 3 का विपरीत कौन है? 3 का विपरीत 5 है, यानी कि नीचे 5 होगा। मामला सेट है। देखो दो फिगर देखते ही आपको यह मामला समझना है कि 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि नो कॉमन है, बस यही 3 पैटर्न है, बस दो फिगर को करने के, बस आपको कर देना एकदम झुम से, कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो आपने क्या कहा सर? 5 है, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, क्वेश्चन का लेवल भी तो बढ़ना चाहिए ना। बढ़ गया, क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ गया भाई। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? अच्छा, इन दोनों फिगर में देखो जरा, क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, यानी कि 1 कॉमन वाली ट्रिक लग रही है, ठीक है। 6 से क्लॉकवाइज चलने पर 2 और 3 सर, 6 से क्लॉकवाइज चलने पर 1 और 4 सर, तो 6 के विपरीत क्या? 5। मामला सेट है। अच्छा, यहां पे हमने देखा तो सर हमें 5 और 6, इस ऑप्शन में 5 और 6 हमें ऊपर दिख गए, यानी कि 5 और 6 तो विपरीत है। विपरीत सतह तो हमें ऊपर नहीं दिखनी चाहिए भाई। विपरीत सतह, देखो नोट लिख लो यहां पे, एक 500 का नोट यहां पे लिख लो। एक 500 का नोट ये है, क्या है कि दो विपरीत सतह एक साथ ना तो दिख सकती हैं, ना तो दिख सकती हैं, और ना ही एक साथ छिप सकती हैं, और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। बताओ जरा, मामला आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको 500 का जो नोट था ये आपको समझ में आया कि नहीं? ये आपको लिख लेना है
कि दो अपोजिट सतह कभी भी एक साथ ना तो दिख सकती हैं और ना ही कभी भी एक साथ वो छिप सकती हैं। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? कभी भी अगर दो विपरीत सतह हैं तो ना तो एक साथ दिखेंगी और ना ही एक साथ छिपेंगी। मामला सेट है क्या? बताओ। बिल्कुल मामला एकदम सेट है कि दो विपरीत सतह सर ना कभी एक साथ दिखती हैं और ना ही कभी एक साथ छिपती हैं। तो मामला तो यहाँ पे वही हो गया कि दोनों अपोजिट सरफेस तो एक साथ दिख गई। अच्छा यहाँ पे 1 है। अच्छा बी ऑप्शन देखते हैं पहले। तो 5, ठीक है, 5 का अपोजिट 6 नहीं है, 4। देखो फिर से यहाँ वही मामला फंस गया कि दोनों अपोजिट सतह कभी एक साथ दिख नहीं सकती हैं। यहाँ पे अगर देखें तो सर 1, 1 का अपोजिट 2, सॉरी 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 सर, ये 1 के दोनों विपरीत सतह तो दिख गई हमें, क्योंकि 1 का अपोजिट 2 निकला ना इन डाइस के हिसाब से। 1 का अपोजिट 2 है तो 1 का अपोजिट 2 एक साथ नहीं दिखेगा कभी भी इस डाइस में, ठीक है ना? देखो ना 2 के साथ अगर 1 लिख दोगे यहाँ पे गलत हो जाएगा मामला, क्योंकि 2 के पीछे 1 है इसलिए गलत है। तो बचा सिर्फ यही ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर डी सही था भाई। आ जाओ आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? बिल्कुल सबसे पहले देखो कि यहाँ पे 1 कॉमन की ट्रिक लग रही है, तो हमने ई लिख दिया। ई से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा? ई से क्लॉकवाइज चलेंगे तो एफ और ए मिलेगा। ई से सर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा? सर डी और बी मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई समस्या नहीं। बचा कौन नंबर? बचा ए बी सी। सी बचा, सी बचा। देख लो ई और सी कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है मेरे भाई, ना ही एक साथ वो छिप सकती है। बी और एफ नहीं नहीं नहीं, ये तो विपरीत सतह एक साथ दिख गई, नहीं मामला गड़बड़ है। डी और बी और सी ये मामला सही है, क्योंकि इनमें कोई भी विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख रही है और ना ही एक साथ छिप रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सर ए और बी आपस में विपरीत है, विपरीत सतह दिख गई यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही था हमारा। इसलिए क्या सही था? इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही था। क्या सही था दोस्त? ऑप्शन नंबर सी सही था। आगे बढ़े क्या? चलिए बताइए डी के विपरीत कौन है? डी के विपरीत कौन है ये आपसे बोला इन्होंने, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे एफ और ए, एफ और ए, यानी यहाँ पे 2 कॉमन वाला ट्रिक लगेगा। 2 कॉमन वाला ट्रिक लगेगा यानी बी के अपोजिट क्या है? आप कहेंगे सर बी के अपोजिट ई हो जाएगा, जो बचा नंबर है बी के अपोजिट ई हो जाएगा, ठीक है ना? समझ गए? ठीक। अच्छा अब बचा डी। सर डी के अपोजिट क्या होगा? बोलिए सर डी के अपोजिट क्या होगा? तो आपने कहा सर देखो बी के अपोजिट ई हो गया, तो इस ए और एफ के अपोजिट क्या होगा? जो नंबर हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कौन नहीं दिख रहा? यहाँ पे हमें ना तो सी दिख रहा ना तो हमें डी दिख रहा। अब आप देखो जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कि डी के विपरीत कौन होगा? तो डी के विपरीत ए और एफ दोनों हो सकते हैं, तो ऑप्शन में एफ है नहीं ए है, तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, ए। बात समझे कि नहीं? मैंने यही मामला तो आपको पीछे सेट कराया, अभी मैंने यही तो 2 कॉमन में सेट कराया था मामला कि सर जो बचेगा इन दो के अलावा वो आपस में अपोजिट, जो बचे हुए 2 नंबर हैं वो छिपे हुए 2 नंबर के अपोजिट हो जाएंगे। मैंने दोस्त मेरे यही मामला तो अभी आपको सेट कराया है, बताओ यही मामला तो मैंने आपको अभी सेट कराया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। 2 के विपरीत क्या है? देखो यहाँ पे 2 और 5, 2 और 5 2 कॉमन नंबर है, तो 3 के विपरीत 1 हो गया, तो 2 और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? जो नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा? 4 और 6। आपसे बोला है 2 के विपरीत क्या होगा, तो 4 और 6 होने के चांसेस है, ठीक है ना? अच्छा पहले नंबर में विकल्प है सर 2 के विपरीत कभी भी 1 नहीं हो सकता क्योंकि वो सामने है। 2 के विपरीत कभी भी 5 नहीं हो सकता क्योंकि वो पड़ोसी है ना? अच्छा और 2 के विपरीत कभी भी 3 नहीं हो सकता, तो बचा सिर्फ यही 2 के विपरीत 4 होगा, क्योंकि उसके अपोजिट में यही है। अच्छा यहाँ पे देखो मामला क्या है, 2 के विपरीत 4 और 6, हमें ऑप्शन में भी दिया है 4 और 6, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। अच्छा अब जरा हम अगर तीसरे ऑप्शन को देखने जाएं तो 2 और 5 यानी 4 और 6, इनमें से कोई नहीं, या फिर हम कुछ कह नहीं सकते। देखो 4 भी है 6 भी है, तो हम कुछ कह नहीं सकते भाई कि 4 सही होगा कि 6 सही होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा कैन नॉट डिफाइन, ना कि ये सही होगा इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं तब होता जब हमारे पास कैन नॉन डिफाइन होता ही नहीं। लेकिन हम अभी तो ये कह सकते हैं ना कि सर हम 4 और 6 में से ये कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सा सही है, इसलिए हम कहेंगे कैन नॉट डिफाइन। आगे आ जाओ, कौन सा विकल्प सही है बताओ भाई। आप कहेंगे सर 4 और 2, 4 और 2। तो 3 के विपरीत कौन हो गया, 3 के विपरीत 6। 4 और 2 के विपरीत वही नंबर है जो हमें दिख नहीं रहे, 1 और 5। आपसे बोला है कौन सा विकल्प सही। अब देख लो जरा मामला। सर सबसे पहले तो 3 के विपरीत 6 है, तो ये दोनों एक साथ दिख नहीं सकते हैं, इसको हटा दो फुर्सत से। अच्छा, अब मामला जरा देख लो, इस मामले को जरा समझो कि ठीक है ये 4 और 2 है, ठीक है 4 और 2 तो हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन विपरीत में तो एक है ना, ये तो 4 का विपरीत होगा या तो फिर 2 का विपरीत होगा, और विपरीत सतह कभी भी सामने दिखती नहीं है, इसलिए इसको भी हटा दो। अच्छा, मामला आया 1, 5 और 4। देखो सर 1 और 5 तो ठीक है, ये पड़ोसी हैं, ये पड़ोस में आ सकते हैं, लेकिन सर इनके विपरीत कैंडिडेट 4 है, और विपरीत कैंडिडेट कभी भी सामने नहीं आ सकता है। तो जरा बताओ सर 1 और 5 ठीक है, 1 और 5 तो पड़ोसी है, आ सकते हैं, और 3 भी आ सकता है क्योंकि वो अदर कैंडिडेट है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, 17 बताओ, बताओ 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 भाई, बोलो क्या मामला होगा। आप कहेंगे सर हम पहले फिगर को देखें। फिगर को हमने देखा तो हमें लगा कि 2 कॉमन वाली हम टिक लगा सकते हैं, यानी बी के अपोजिट एफ हो सकता है। अच्छा, तो मामला यह है कि ए और सी के अपोजिट कौन होगा, तो आप कहेंगे सर वही जो दिख नहीं रहे, कौन, बी और ई, जो दोनों भाग गए ना, वही इनका सब गड़बड़ है मामला। अच्छा, बी और एफ दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक साथ नहीं दिख रहे। यहाँ पे देखो बी और एफ दोनों गायब है, भैया तुम हो कहाँ, ये दोनों विपरीत है, तो कभी भी मैंने आपको नोट लिखाया ना कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ वो छिप सकती है। क्यों, क्योंकि अगर बी और एफ इधर नहीं दिख रहे हैं तो पीछे एक साथ होंगे और एक साथ कभी नहीं हो सकते, इसलिए ये भी खत्म। अच्छा, यहाँ पे देख ले जरा, एफ तो ठीक है, ठीक है एफ ठीक है, इसका अपोजिट बी है, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन सी का अपोजिट ई हो सकता है ना, सी का अपोजिट बी और ई में से कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने माना कि सी का अपोजिट हो सकता है ई हो, तो ये नहीं हो सकता। बचा ई, ई के बगल में डी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ई के बगल में डी, और ए आ सकता है क्या, बोलो मामला क्या ऐसा हो सकता है, मामला क्या ऐसा हो सकता है क्या, बोलो बोलो भाई, क्या मामला ऐसा हो सकता है, बोलो बताओ। ये ऑप्शन तो किसी भी हाल में सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि बी और एफ दोनों अपोजिट सरफेस यहां से गायब है, ठीक है। तो इस केसेस पे हमें ऑप्शन नंबर सी को सही करना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे अपोजिट सरफेस एफ दिख रही है ना, और ए और सी में से क्या है कि सर ई और सी, हो सकता है कि ई और सी आपस में अपोजिट ना हो, इसलिए हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें इस वाले कैंडिडेट से हमें ज्यादा मदद लेनी है। आ जाओ इसको बताओ जरा, 3 के विपरीत। आप कहेंगे सर इनमें हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने कहा कि सर 1 2 और 3 के विपरीत क्या हो जाएंगे, 4 और 5 6। नो कॉमन की ट्रिक तो यही है ना, वन फिगर वाली। आप इस फिगर को भूल जाओ, आप इस फिगर को भूल जाओ, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 1 2 3 के विपरीत 4 5 6 होंगे। आपसे पूछा 3 के विपरीत, तो आप कहेंगे सर 3 के विपरीत ये सभी के होने के चांसेस है, 4 5 और 6। बोलो बात समझे क्या, मामला आगे बढ़ता है। 2 के विपरीत 2 4 6 1 3 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 4 6 के विपरीत वही नंबर होंगे
जो हमें नहीं दिख रहा है। हमें कौन कौन नहीं दिख रहा है? 1, 3 और 5। तो 2 के विपरीत कौन होंगे? सभी हो सकते हैं। तो ठीक है, 2 के विपरीत 1 और 3 हो सकते हैं, लेकिन 4 नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी है। 2 के विपरीत 2 खुद नहीं हो सकता। 2 के विपरीत 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका पड़ोसी है। तो यही ऑप्शन सही होगा, 1 और 3। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन को करिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे क्वेश्चन को करिए। आगे आगे बताइए, 6 के विपरीत। आप कहेंगे सर इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1, 2 और 6, हमने इस डाइस को पकड़ा, 1, 2 और 6 नो कॉमन वाली ट्रिक हमने लगा दी। 1, 2, 6 के विपरीत कौन होगा जो नहीं दिख रहा है? 3, 4 और 5, है ना। आपसे बोला है 6 के विपरीत ये सभी हो सकते हैं, 3, 4 और 5। 6 के विपरीत ये सभी हो सकते हैं क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है 3, 4 और 5। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 और 6 के विपरीत कौन होगा। अच्छा, अब इन्होंने बोल दिया क्या? देखो, इन्होंने बोल दिया ना, जो मैंने एक स्पेशल केस करवाया था, 2 6 के विपरीत है, यानी ये 2 इस 6 के विपरीत है। इनको ऊपर नीचे लिख लो और क्लॉकवाइज चल दो, तो 3 और 1। इससे क्लॉकवाइज चल दो तो 4 और 5। समझे क्या मामला? तो 5 के विपरीत क्या मिला? 5 के विपरीत 1 मिल गया। यानी इसको हम वन कॉमन के तरीके डील कर सकते थे। कैसे भी डील कर सकते थे? वन कॉमन के तरीके हम डील कर सकते थे। आगे बढ़े क्या? 4 5 के विपरीत है। अगर ये 4 इस 5 के विपरीत है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4 से क्लॉकवाइज तो 6 और 2, 5 से क्लॉकवाइज तो 1 और 3। आपसे बोला है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत 1 है। 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत 1 है। बोलो, मामला सेट है क्या? कोई बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? चलो, ए ई के विपरीत है। ए जो है वो ई के विपरीत है, यानी विपरीत वाले को हम ऐसे लिख लेते हैं। और ए से क्लॉकवाइज यानी कि बी और सी, ई से क्लॉकवाइज यानी कि एफ और डी, यानी ये आपस में विपरीत हो गए। तो बी के विपरीत कौन है? बी के विपरीत एफ है। बी के विपरीत क्या है? बी के विपरीत एफ है। बोलो, मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलो, 4 के विपरीत, अब बात फंस गई। अब तो आ गए मोर देन 2 फिगर। हाँ, बात फंस गया मामला। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, एकदम आराम से काम लेना है, एकदम आराम से बातों को समझना है। ठीक है, बात यह है कि सर अगर 2 से ज्यादा फिगर आ जाए, काम डाउन, काम डाउन एकदम। आपको समझना यह है कि सर हमें यह देखना है कि वन कॉमन वाली ट्रिक कहां लग रही है। क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं, कॉमन नहीं है। क्या इनमें कुछ कॉमन है? बिल्कुल सर, इनमें 3 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे सर? हम इस क्वेश्चन को करेंगे फिगर 1 और 3 की सहायता से कि सर 3 और 3 दोनों में कॉमन है। तो हम 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो मामला 1 और 2 का है। 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो मामला 5 और 4 का है। गायब कौन है? 6। 4 के विपरीत कौन है? 4 के विपरीत 2 है। मामला सेट हो गया क्या? मामला सेट हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल घबराना नहीं है। आ जाओ, यहां से तो भी आई 5 के विपरीत। बस आपको एक कोई पकड़ लो जिसमें कोई एक कॉमन हो। क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है? यहाँ पे 4 और 5, 4 और 5 नहीं, 2 कॉमन है। कितने कॉमन है यहाँ पे? तो यहाँ पे तो मामला 2 कॉमन है। वन कॉमन पकड़ो ना। यहाँ पे देख लो जरा, 2 कॉमन है। पहले और दूसरे में 2 कॉमन है। पहले और इसमें देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले और इसमें देखें तो ठीक है, एक ये 6 और 6 कॉमन है ना। तो हमने किससे किया इसको? हम इसे कर लेते हैं फिगर 1 एंड 4 से। 6 कॉमन है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लॉकवाइज चलेंगे 4 और 5। सर यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे 2 और 1। ठीक है, मामला सेट है। गायब क्या है यहाँ से? 3। 5 के विपरीत क्या है? 5 के विपरीत 1 है। मामला सेट है क्या? बोलो जरा, मामला सेट है क्या? बोलो भाई, मामला सेट हो गया? बताओ जरा, मामला सेट हो गया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब इन्होंने पूछा कि इस स्थान पर क्या आएगा।
तो आप इन दोनों फिगर को सॉल्व करो, आप कहोगे सर 3 और 3 कॉमन है ना, ठीक है, ठीक है। 3 से क्लॉकवाइज सर 5 और 2, 3 से क्लॉकवाइज सर 1 और 4, ठीक है। क्या गायब है? 6। अच्छा, देखो अब बात ये फंस गई कि सर यहाँ पे 6 है तो 6 का विपरीत नहीं आ सकता है, यानी कि 3 नहीं आ सकता। सर यहाँ पे 4 है तो 4 का विपरीत 2 नहीं आ सकता, बचे 6 और 1। 6 और 1, तो 6 यहाँ पे खुद है तो 6 आ ही नहीं सकता, बचा मामला 1 का, तो कौन आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। मामला क्या आएगा यहाँ पे दोस्त? मामला यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। बताओ सर, आ जाओ, इसको करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है बताओ। आपने कहा सर 3 और 3, इससे हम सॉल्व कर लेते हैं ना, वन कॉमन ट्रिक लगा लेते हैं इन दोनों में। 3 से क्लॉकवाइज 1 और 2, 3 से क्लॉकवाइज 5 और 6। क्या गायब है? 6। सर 3 है तो 3 का अपोजिट 6 कभी नहीं आएगा। सर 2 है तो 2 का अपोजिट 4 कभी नहीं आएगा, बचा 5 और 1। अब तो बात फंस गई बेटा, हाँ, अब तो बात फंस गई। अब अगर बात फंस गई है कि सर 5 और 1 में से हम क्या रखें, क्योंकि ये तो दोनों विपरीत है, तो हम यहाँ पे 1 रखें कि 5 रखें? तो बेटा अब यहाँ पे आपको रख के चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रख के चेक करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? रख के मामला चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, हम रख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कहा सर हम पहले यहाँ पे 1 रख लें क्या? अच्छा, आपने अगर 1 रख दिया तो अब आपको क्या करना होगा? ऐसा नंबर देखना होगा कि जो कॉमन हो। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ पे भी 3 कॉमन है, क्योंकि अगर आपने 1 रखा है तो उसको किसी एक फिगर के साथ वन कॉमन की ट्रिक लगा के जब आप सॉल्व करोगे तो सेम यही कंडीशन आनी चाहिए, तब तो मामला सेट बैठेगा, नहीं मामला सेट नहीं बैठेगा, ठीक है। हमने इसके और इसके साथ लगाया, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें 2 और 1 मिलेगा, यहाँ पे 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें 4 और 5 मिलेगा। देख लो जरा, बचा 6, तो 3 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 6, ठीक है। 2 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 4, ठीक है। 1 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 5, यानी मामला सेट हो गया सर कि यहाँ पे हम 1 ही रखेंगे, 5 नहीं रखेंगे, मामला 1 ही रखेंगे। अच्छा, आपका मन है 5 रख के देखने का, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 5 रख दिया, सपोज करो आपने यहाँ पे 1 न रख के आपने 5 रख दिया, तो अब आप इसको कंपेयर कराओ, किससे कंपेयर कराओगे? किससे कंपेयर कराओ? बोलो बोलो भाई, किससे कंपेयर कराओगे? मामला तो यही गड़बड़ हो जाएगा, कंपेयर किससे करो? अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 और 5, 3 और 5, देखो 2 कॉमन की ट्रिक भी तब लगती है जब जैसे देखो 5 से 3 किधर आ रहा है? क्लॉकवाइज में। यहाँ पे भी 5 से 3 किधर आ रहा है? क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पे 2 कॉमन की ट्रिक नहीं लगेगी। 2 कॉमन की ट्रिक उन दो नंबर्स के बीच में लगती है जो दोनों नंबर्स आपस में विपरीत हो, यानी एक, जैसे ये था ना 3 से 5 ऐसे था, 5 से 3 है ना, ऐसे मामला था, ये क्लॉकवाइज था। तो अगला जो होना चाहिए ना मेरे प्यारे भाई, वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए ऐसा, 5 और 3, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तभी 2 कॉमन वाली ट्रिक लगती है। पीछे के सभी क्वेश्चन में देख लेना, तभी 2 कॉमन वाली ट्रिक लगी है जब वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज थे, समझ गए ना। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा 1। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा 1, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। इन दोनों फिगर की सहायता से हल करना पड़ेगा। तो बी और एफ, बी और एफ, यहाँ पे भी देखो ये जो है ये क्लॉकवाइज है, बी से एफ क्लॉकवाइज है और बी से एफ एंटी क्लॉकवाइज है, तभी 2 कॉमन वाली ट्रिक लगती है। तो ए के विपरीत क्या है? ए के विपरीत सी है, तो बी और एफ के विपरीत क्या होगा? बी और सी होगा। अच्छा, यहाँ पे ए और सी, ए और सी
ए और सी दोनों एक साथ आ नहीं सकते क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, इसलिए पहला ऑप्शन हटा दो। और बताओ अब मामला क्या होगा यहाँ पे, और बताओ मामला क्या हो, बोलो बोलो जरा, और मामला क्या होगा यहाँ पे, बताओ। अच्छा, अगर आपने कहा कि सर अगर हम यहाँ पे बी और एफ रख दें, बी और एफ रख दें, तो सर मामला ये फंस जाएगा, क्या मामला फंस जाएगा कि सर मामला ये फंसेगा हमारा कि दो दो विपरीत सतह हमारी जो है वो छिप गई हैं, दो दो विपरीत सतह हमारी छिप गई हैं, क्योंकि ये दोनों विपरीत सतह में से एक कोई दिखना जरूरी है। इन दो विपरीत सतह में से दोनों नहीं छिप सकती, क्योंकि मैंने आपको नोट लिखाया है कि सर दो विपरीत सतह कभी नहीं छिप सकती हैं, यानी इन दो में से एक तो आएगा ही आएगा। अब वो क्या आएगा आप खुद समझ लो कि सर यहाँ पे देखो ए और सी दोनों नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, बचा यही, इसमें ए है, यानी एक हम ए रखेंगे तो दूसरा हम ई रख देंगे। आप इस तरीके से भी ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाओगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है। यहाँ पे तो वन कॉमन हो रहा है, तीन और तीन, इस तीन से क्लॉकवाइज एक और दो, इस तीन से क्लॉकवाइज चार और छह। ठीक है, मामला सेट है। तो इसके अपोजिट क्या है, पांच। ठीक है, तो पांच के अपोजिट तीन है, तो तीन यहां आ नहीं सकता, और एक के अपोजिट चार है तो चार आ नहीं सकता। अब बचे हमारे पास छह और दो, तो हमें इन दोनों ऑप्शन को रख के देखना पड़ेगा मेरे भाई, हमें इन दोनों ऑप्शन को रख के क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों ऑप्शन को रख के चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, आप एक काम करो ना कि आप सबसे पहले दो रख के देख लो, आप सबसे पहले दो रख के देख लो। अब जरा देखो, दो रख के अगर देखते हो तो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, वन कॉमन की ट्रिक लग जाएगी। दो से क्लॉकवाइज एक और पांच, दो से क्लॉकवाइज तीन और एक, मामला तो गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। क्यों मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि सर बात ये हो गई ना कि अगर हमने यहाँ पे सही नंबर रखा होता तो इन किसी भी डाइस में से हम वन कॉमन कराते तो हमारा सोल्यूशन यही निकल के आना चाहिए। इन तीनों डाइस की यही खासियत होती है, आप किन्हीं में से भी वन कॉमन की ट्रिक लगा लो तो वो सोल्यूशन सेम आएगा, लेकिन हमने दो रखा और वन कॉमन की ट्रिक लगाई तो हमारा सोल्यूशन गड़बड़ हो गया। छह का विपरीत दो तो है, लेकिन एक का विपरीत चार होना चाहिए, जबकि एक का विपरीत तीन हो गया और पांच का विपरीत एक आ गया। ये मामला कैसे हो, अच्छा दो कॉमन हो रहा है क्या, सॉरी सॉरी, दो कॉमन हो रहा है तो ठीक है, हम दो कॉमन लगा लेते हैं भाई। अगर दो कॉमन हो रहा है, दो और एक, दो और एक, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे हम दो कॉमन लगा सकते हैं, क्यों, दो से एक क्लॉकवाइज है और दो से एक एंटी क्लॉकवाइज, तो तीन के विपरीत हमें पांच मिला, तीन के विपरीत हमें पांच मिला, और दो और एक के विपरीत हमें क्या मिल गया, क्या बचा, चार बचा और छह बचा, ये हमें मिल गया। लेकिन मामला हमारा क्या हुआ सर, मामला जो है हमारा, वो मामला हमारा सेट नहीं हो पाया। मामला हमारा क्या नहीं हो पाया, मामला हमारा सेट नहीं हो पाया सर। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि अब हमें ये कंफर्म नहीं पता कि दो के अपोजिट में कौन हो सकता है, हमें ये नहीं पता। तो हम इस दो को ना रख के हम एक बार के लिए छह को रख के देख लें क्या, क्योंकि कोशिश हमें यही करनी है कि हम वन कॉमन बनाए। तो छह अगर रखते हो यहाँ पे, तो एक और एक यहाँ पे वन कॉमन वाला काम बैठ गया, वन कॉमन। एक से क्लॉकवाइज चलोगे तो पांच और छह, एक से क्लॉकवाइज चलोगे तो दो और तीन, एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, बचा हुआ नंबर छह, एक के अपोजिट चार है, तीन के अपोजिट मामला सही नहीं बैठ रहा सर, मामला तो सही नहीं बैठ रहा।
बोलो, मामला तो सही बैठ ही नहीं रहा। तब क्या सही होगा? इसमें तो फंस गए, क्वेश्चन तो बड़ा लंबा हो गया ये। बताओ, बताओ भाई। बताओ। हमने यहाँ पे एक रखा, एक से हम क्लॉकवाइज चले तो हमें क्या मिला? एक, दो और तीन मिला। ठीक है, ये कैसा मामला हो गया भाई? हम एक से क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ओहो, मामला सर यहाँ पे गड़बड़ है। मामला जो है सर, मामला वो ये गड़बड़ हो गया है कि हमने जो है ना, फिगर में ही गड़बड़ हो गई है हमसे। फिगर में ही गड़बड़ हो गई है। ये हमारा एक यहाँ पे होना चाहिए था और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होना चाहिए था। तब हम जब यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 से क्लॉकवाइज आप चलोगे ना। ओहो शिट यार। अब आप एक कॉमन करो। एक से क्लॉकवाइज चलोगे तो 6 और 5, एक से क्लॉकवाइज चलोगे तो 2 और 3, एक के अपोजिट हो गया 4, 4 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 3। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आएगा। वो हमारे में से क्वेश्चन मार्क में गड़बड़ हो गई है दोस्त। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30, आज का आखिरी क्वेश्चन, इसको करते हैं जरा। आप कहेंगे सर वन कॉमन, वन कॉमन है, 3 और 3, ठीक है। 3 से क्लॉकवाइज 1 और 2, 3 से क्लॉकवाइज 4 और 6, बचा क्या? 5। तो सर 5 के विपरीत 3 नहीं हो सकता और 1 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, फिर यही बचे 2 और 6। हम पहले यहाँ पे 2 रख लें क्या? ठीक है, हम पहले 2 रख के देख लें क्या? अगर आपने 2 रखा तो इस और इस फिगर में 2 और 1 कॉमन हो जाएंगे। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हमें 2 कॉमन से ना करना पड़े। 2 कॉमन से हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम क्या यहाँ पे 6 रख के देखें, और 6 रखेंगे तो इसके और इसके साथ 1 कॉमन का मामला सेट हो जाएगा। 6 से क्लॉकवाइज 5 और 1, 6 से क्लॉकवाइज 3 और 4, तो 6 से देखें तो 2, 6 के विपरीत 2 है, 1 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 3, मामला सेट एकदम। ऑप्शन हमारा। कोशिश आप ये करो कि 1 कॉमन वाले से इसको करो ताकि एग्जैक्ट सारी चीजें पता चल पाए। ठीक है दोस्त, तो आज के क्वेश्चन नंबर 30 हम यहीं तक रखते हैं, आगे बात करेंगे दोस्त कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छी लगी तो क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।